गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछला लेसन हमने आपको सप्तभगिन्या इस लेसन को हमने पूरा कंप्लीट करा दिया था, तो आज हम 10वां पाठ है नीति नवनीतम, माने मक्खन के समान नीति वचन। ठीक ना, नीति नवनीतम, नवनीतम का अर्थ होता है कि मक्खन के समान नीति वचन। ठीक ना, इस लेसन को हम पढ़ाएंगे। तो ये लेसन में बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मनुस्मृति से कुछ श्लोकों को संकलन करके लिया गया जो सदाचार के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों का आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य से मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई। माने कि माता पिता हमारे और जो गुरुजन हैं, गुरुजन माने कि हमारे जो बड़े हैं, जो टीचर हैं, वो उनका आदर और सेवा, माने कि उनका आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले जो अभिवादनशील मनुष्य को जो मिलने वाला लाभ, उसकी चर्चा की गई कि आपको इनका अभिवादन करने से क्या मिलेगा। इसके अतिरिक्त सुख और दुख में समान रहना, ठीक ना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। ठीक ना, इसके विपरीत अगर कोई आप कार्य करते हैं तो उसको त्यागिए, समान विचार हो, सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ठीक ना, शिष्टाचारों का ये उल्लेख इन श्लोकों में किया गया है। ये 6 श्लोक हैं। इन 6 श्लोकों में इन्हीं सभी चीज़ों का उल्लेख है। तो आज हम फर्स्ट श्लोक देख रहे हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। करें अभिवादनशीलस्य माने प्रणाम करने वाले, अभिवादनशीलस्य वही प्रणाम करना, ठीक ना। नित्यम वृद्धोपसेविनः तथा नित्य प्रतिदिन वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले व्यक्तियों का चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तस्य माने कि उनके, चत्वारि वर्धन्ते माने 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयुर विद्या यशो बलम, माने आयु विद्या यश और बल। ये 4 चीज़ें जो नित्य प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, उन मनुष्यों की 4 चीज़ें बढ़ती हैं। तस्य चत्वारि वर्धन्ते माने उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। ठीक ना, फिर से देख लो कि अभिवादनशीलस्य माने कि प्रणाम करने वाले, तथा नित्यम वृद्धोपसेविनः नित्य प्रतिदिन, नित्यम मीन्स प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति की तस्य चत्वारि वर्धन्ते उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। ठीक ना, ये 4 वस्तुएं वृद्धि को प्राप्त होती हैं, माने कि ये बढ़ती हैं। सेकेंड, यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षय सतैरपि। करें यम माता पितरो क्लेशम सहते, नृणाम माने कि मनुष्यों का, संभवे माने कि जन्म के समय, ठीक ना, नृणाम मनुष्यों के, संभवे माने कि जन्म के समय, यम माता पितरो क्लेशम सहते, जो माता पिता क्लेशम सहते माने कि कष्ट को सहन करते हैं, ठीक ना, न तस्य निष्कृति शक्या, कह रहे हैं कि उसके बदले, तस्य माने कि उसके बदले, न निष्कृति शक्या माने कि सैकड़ों, शक्या कर्तुम वर्ष सतैरपि, कह रहे हैं कि सैकड़ों वर्षों तक, ठीक ना, में भी वह चुकाया नहीं जा सकता। निष्कृति माने कि बदला, शक्या माने कि की जा सकती, सैकड़ों वर्ष तक उसको आप चुकाए नहीं सकते हैं। ठीक ना, यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम, कह रहे हैं कि नृणाम माने मनुष्यों के, संभवे माने कि जन्म के अवसर पर, यम माता पितरों क्लेशम सहते, जो माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, तस्य उसका, निष्कृति बदला, ठीक ना, वर्षय सतैरपि, कह रहे हैं कि सैकड़ों वर्षों में भी
न कर्तुम शक्या, माने कि उसको चुकाया नहीं जा सकता। ठीक ना, उसको आप चुका नहीं सकते। अर्थात जो माता पिता आपके जन्म के समय कष्ट को सहे रहते हैं, ठीक ना, जो कष्ट वो सहे रहते हैं, उन कष्टों को अगर आप चाहो कि हम इसके बदले उसको चुका दें, तो वो आप कभी भी चुका नहीं सकते। उस मतलब कि उसके बदले आप सैकड़ों वर्षों तक, ठीक ना, उस कर्ज को नहीं चुका सकते। थर्ड, तयो नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तस्यैव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। करें तयोः नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा। तयोः आचार्यस्य माने कि उन दोनों का, तयोः माने उन दोनों का, आचार्यस्य माने माता व पिता तथा गुरु का, ठीक ना, उन दोनों माता पिता और गुरु, ठीक ना, बोल रहे हैं कि उन दोनों आचार्यस्य माता पिता और गुरु का नित्यम सर्वदा प्रियम कुर्यात, नित्य प्रतिदिन सदैव प्रिय करना चाहिए उन दोनों का, तथा गुरु का सदा और नित्य ही प्रिय करना चाहिए। तस्यैव माने उन तीनों के, तस्यैव त्रिषु तुष्टेषु माने कि उन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर भी सर्व तपः समाप्यते, कह रहे हैं कि सभी तप संपन्न हो जाते हैं। आई बात समझ में? फिर से देखो कि तयोः नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा, कह रहे हैं कि तयोः माने उन दोनों का अर्थात माता पिता का, और तथा आचार्यस्य और आचार्यों का, गुरुओं का, ठीक ना, नित्यम माने कि सदैव, प्रियम कुर्याद सर्वदा, प्रियम कुर्याद सदा प्रिय ही करना चाहिए। तेषु माने तेषु, त्रिषु माने कि उन दोनों या उन तीनों के, तुष्टेषु प्रसन्न होने पर, सर्वम तपः समाप्यते जो सभी तप हैं वह संपन्न हो जाते हैं। अर्थात अपने माता पिता को आप प्रसन्न करिए और साथ में गुरु लोगों को, जो गुरुजन हैं उनको आप संपन्न करिए, ठीक ना। फिर उसके बाद आप अगर उन तीनों को प्रसन्न कर दिए तो जो सभी तप है वह संपन्न हो जाएगा। तो इन तीनों को प्रसन्न करने पर सभी आपका जो तप है वह संपन्न हो जाएगा। ठीक बच्चों, आज ये 3 श्लोक, नेक्स्ट डे में फिर 3 श्लोक मैं बताऊंगा, ठीक ना। धन्यवाद। ओके।